ओके। जय जिनेन्द्र सभी जिज्ञासुओं को। सिद्धाणम नमो किच्चा संजयाणम च भावो। सिद्धों को वंदन करते हुए संयम व्रत की और प्रशस्त हर आत्म संपदा को नमन। मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा जैसे मार्गदर्शित है, एक प्रार्थना के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा। प्रयत्न हो कि आंखें बंद करके श्रवण करने का प्रयास। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। हरक हरक रस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव के वटिया सतगुरु। सत्य की नाव के वटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओम अरहम। जैसे निपुंज ने एक लंबी कतार लगाई थी कुछ शब्दों के साथ, वे शब्दों पे न जाइए क्योंकि मैं उतना योग्य नहीं हूँ। बस ये अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए पूर्व में ही सबको अनंत अनंत आभार। और मैं भी जिज्ञासु हूँ, मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ। अतः इस व्याख्या में आपके समक्ष निवेदन वाले क्रम में कोई त्रुटि हो और कोई गलती या मिथ्या भाव प्रकट किया हो तो मुझे क्षमा कर सुधार करने की अपेक्षा रखता हूँ। निपुंज जी, कल के सेशन के संदर्भ में कुछ प्रारंभ कुछ चलने वाला था ना? नहीं, वो अपन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भैया कल कर लेंगे, आप अपना सेशन स्टार्ट कर लें, है ना? ठीक है। वो स्लाइड्स अभी आप प्रारंभ कर सकते हैं। बस मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर सबको प्रॉपर्ली आप सुनाई दे रही है एंड वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए, यस टाइप कर दीजिए, तो हमें मालूम पड़ जाएगा आप लोग को प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है आवाज। ठीक है भैया, सबको दे रही अच्छे से आवाज सुनाई? ऑन दी स्लाइड्स भैया के लेटर। भैया आप म्यूट पे आ गए हैं। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है भैया। हेलो। ओके ओके। हाँ भैया, आ रही है आवाज। ओके, एक बार आप स्लाइड प्रारंभ कर देंगे तो वहीं से क्रम चालू कर देते हैं। ठीक। हाँ, एक बार एक कक्षा चल रही थी। कक्षा में एक छोटा सा बालक पढ़ रहा था। मास्टर जी सिखा रहे थे माय हेड यानी मेरा सर। बच्चा भी सीख रहा था माय हेड यानी मेरा सर। बच्चे ने जैसे मास्टर जी सिखा रहे थे वैसे सीख लिया। घर पर गया। घर पर जाते ही माँ ने पूछा कि आज क्या सीखा है कक्षा में। बच्चे ने
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मम्मी आज मैंने सीखा माई हेड यानी मास्टर जी का सर। माँ चौंक गई। माँ ने कहा कि क्या सिखाते हैं स्कूल में? शायद स्कूल के सिखाने की प्रक्रिया बराबर नहीं है। जैसे ही उनके बच्चे के पिताजी आए, माँ बताने लगी कि इस तरह से देखो स्कूल में क्या सिखाया गया है। बच्चा बोल रहा है माई हेड यानी मास्टर जी का सर। पिताजी बड़े प्यार से बच्चे को पास में बुलाए, बुलाकर बोला, बताओ बेटा क्या सीखा है स्कूल में? बच्चे ने अपनी भाषा में कहा, माई हेड यानी मास्टर जी का सर। पिताजी ने उसे समझाया, देखो बेटा ऐसा नहीं होता है, माई हेड यानी मेरा सर होता है। बच्चा थोड़ा सहमा, थोड़ा भयभीत था, समझ में नहीं आया कि मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत। फिर भी पापा की बातों को सीख लिया, मान गया। फिर पापा ने, उसके पिताजी ने सोचा कल मैं स्कूल में जाके कंप्लेंट करूंगा, और दूसरे दिन गया। दूसरे दिन जाकर स्कूल में अपनी कंप्लेंट रखी कि देखिए आपके स्कूल में कैसे सिखाया जाता है, आप ही पूछ लीजिए बच्चे को वो क्या बोल रहा है, कल क्या सीखा था। प्रिंसिपल बड़े प्यार से उसको पास में बुलाते हैं, पास में बुलाकर कहते हैं, बेटा क्या सीखा आपने, स्कूल में आपने क्या सीखा था, और घर में पप्पा ने आपको क्या सुधार किया था, एक बार बताओ तो सही। बच्चा घबरा गया, उसको लगा कोई बड़ी गलती हो गई है, कुछ तो झमेला हुआ है। उस बच्चे ने डरते हुए मास्टर जी को कहा, प्रिंसिपल साहब को कहा कि प्रिंसिपल साहब स्कूल में माई हेड यानी मास्टर जी का सर, और घर पे माई हेड यानी पिताजी का सर। प्रिंसिपल साहब ने उसे समझाया, अपना हाथ लेकर उसके सर पे रखते हुए कहा कि माई हेड यानी मेरा सर होता है, न कि मास्टर का, न पिताजी का। कई बार ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी पढ़ा गया, जो भी सीखा गया, उसको समझने के अभाव में या फिर समझे बिना, उसके साथ प्रश्न को जोड़े बिना हम वैसे ही उसको करने लग जाते हैं, एक द्रव्य क्रिया के रूप में, एक फॉर्मेलिटी के रूप में। जैसे तोता का रटन होता है, वैसे एक रटन सा चलता है। आज अपनी बात चलने वाली है सामयिक के संदर्भ में। इस संदर्भ में इस सर्वज्ञ की जो स्वल्प जानकारी है वो आपके समक्ष निवेदन करने का भाव है। उसी दृष्टि से इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास। संसार में हम अनेकों ऐसे कार्य करते हैं, धर्म के नाम से, कर्म के नाम से, विभिन्न नामों से बहुत सारा ऐसा काम करते हैं। हर काम के पीछे, हर कार्य के पीछे एक मुख्य कारण जो बना रहता है, वह कारण है एक मन की तसल्ली, एक मन को शांति मिले। उस शांति के लिए ही सारा प्रयत्न चलता है हमारा, हम सारे प्रयत्न में लगे हुए होते हैं। वैसे सभी जानते हैं कि कोई भी खोज जो भी हुई है, अब तक जिस चीज की भी खोज हुई है, हर खोज के पीछे आवश्यकता एक कारण बनी है। बिना आवश्यक कोई खोज हुई नहीं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि टाइम पास नहीं हो रहा है, मैं कुछ बना दूं, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, ऐसा नहीं लगता है। जब एक साधारण वस्तु भी आवश्यकता अनुसार खोजी गई है, तो सामयिक जैसी प्रक्रिया आगमों के माध्यम से, तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया है, उसके पीछे भी कोई बड़ी प्रमुख आवश्यकता रही होगी। वो क्या आवश्यकता है जिसके कारण सामयिक की खोज करनी पड़ी? क्या हो सकता है जिसके कारण इस अध्यात्म की खोज हुई जिसे हम सामयिक के नाम जानते हैं? हर व्यक्ति प्रयत्नशील है शांति को पाने के लिए। शांति को पाने के लिए उसे वो जानना जरूरी है कि वो किस चीज से अशांत है। क्योंकि हम पहले जब तक अशांति कारण को नहीं जानते, तब तक शांति के पास कैसे पहुंच पा सकते हैं? शायद हुआ होगा ऐसा ही कुछ इस खोज के पीछे। अनादिकाल से, अनंत भवों से जो यात्रा चल रही, उस यात्रा में हम दुख को सहते सहते चल रहे हैं।
इस यात्रा में दुख की पहचान करके जो व्यक्ति जानने लगा कि किस कारण से मुझे दुख हो रहा है, किस कारण से मेरे भीतर डिस्टरबेंस चल रहा है, जिसके वजह से मैं इस डिस्टरबेंस बाहर निकलूं और प्रयत्न में सफल हुआ, वो अपने लाइफ के डिस्टरबेंसेस से बाहर निकलकर एक शांति की यात्रा करने लगा, और वह यात्रा धर्म के नाम से जानी गई, ऐसा लगता है। सामायिक के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सामायिक क्या है, जब प्रश्न किया जाता है तो आगमों के माध्यम से एक समाधान मिलता है कि सामायिक समता की एक साधना है। यानी सामायिक करने पर हम समता के स्तर पर पहुंचते हैं। पर समता की जरूरत कब है? कि कहीं भी कुआं खोदा जाता है, कोई ऐसे ही कुआं नहीं खोदता कि बस समय है, क्षमता है, शक्ति है इसलिए कुआं खोद ले। कुआं खोदने के पीछे एक कारण बनता है पानी की जरूरत। पानी की जरूरत महसूस होने के पीछे एक कारण बनता है अपने भीतर का प्यास। ऐसी क्या प्यास रही होगी जिसके कारण से अध्यात्म की एक खोज चली, जिसे हम सामायिक के नाम से जानते हैं। संभावना ऐसे लगती है कि जब जब व्यक्ति दुखी हुआ, वो दुख से मुक्त होने का रास्ता ढूंढता है। उदाहरण में मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ईयरफोन्स लगाया हुआ है, अच्छा सा म्यूजिक सुन रहे हो, आंखें बंद है और इस म्यूजिक में आप जस्ट फ्लो हो गए, प्रवाहित हो रहे हो। जैसे ही प्रवाहित हो रहे हो, थोड़ी देर में कोई व्यक्ति आता है, पीछे से सर पे फटाक एक लगाता है, एकदम से चौंकोगे, उठोगे, चौंक कर आप देखोगे पीछे कि किसने लगाया, पर जिसने लगाया था वो गायब, वहां पर नहीं। शायद पहली बार ऐसा लगेगा कि कोई ऐसे ही कोइंसिडेंस होगा, किसी का हाथ लग गया होगा और वापस अपने सॉन्ग में, गाने में तल्लीन, ईयरफोन्स लगे हुए वापस अपने गाने में झूमते हुए, आंखें बंद करके उसमें फ्लो हो रहे हो। थोड़ी देर में वापस आया, कोई फटाक से और एक लगाया। अब वापस चौंके, देखे, मन में बहुत सारे प्रश्न, मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं। कोई तो है जो पीछे से लगा रहा है या मार रहा है। वो कौन है जो पीछे मार रहा है? यह प्रश्न, जिज्ञासा मन में प्रारंभ हो जाती है। उस मारने वाले का, यानी जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, उस डिस्टरबेंस के कोर रीजन को जानने की इच्छा मन में प्रारंभ हो जाती है। समझ लो वापस थोड़े टाइम के बाद वापस गाने में तल्लीन हो गए, आंखें बंद थी, वापस और एक फटाक से लगाया। अब मन गाने में लगेगा, ऐसा लगता है कि मन गाने में नहीं लगेगा। आपका पूरी दृष्टि, आपकी पूरी शक्ति, आपकी पूरी क्षमता, सारी एकाग्रता हर एक आने वाले व्यक्ति पर होगी, आते जाते व्यक्ति पर होगी, क्योंकि आप देखते रहेंगे कि जो आ रहा है कि वो तो नहीं मार रहा है। अगर मार रहा है तो क्यों मार रहा है, किस कारण से मार रहा है, और मुझे ही क्यों? ऐसे उस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। फिर भी कुछ समय निकला, जैसे ही कुछ समय निकला, वापस व्यक्ति आया, फटाक से मारा। इस बार जिसने मारा था उसका हाथ पकड़ लिया आपने, क्योंकि 2 बार मार खाने के बाद तीसरी बार जब मार पड़ रही थी तब एकदम जागरूक हो गए थे आप। आपकी जागृति बनी रही और उस जागृति के साथ उस कारण को पकड़ लिया जिस कारण से आपके भीतर डिस्टरबेंस हो रहा है। और जैसे ही कारण पकड़ में आ गया तो समझ लेंगे कि निवारण पकड़ने में आ गया। जैसे ही हाथ पकड़ लिया, अब उस हाथ के मारने से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है या होने वाला है, उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो गया। शायद ऐसा ही कोई रास्ता बना होगा उन प्रथम उपकारियों का, जिनके उपकार से हमें यह मार्ग मिला है। They would have got so much disturbed. उनके जीवन में इतना डिस्टरबेंस हुआ होगा, इतनी विषमता रही होगी, जहां उनको इस समता के मार्ग को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा।
और वही प्रयत्न का परिणाम हमें यह मार्ग मिल गया। जैसे वो खोजने लगे कि क्या कारण है जिससे हमारे भीतर अशांति है, और वह कारण के मिटने का रास्ता धर्म के रूप में हमारे सामने प्राप्त है। आगम में एक सूत्र मिलता है, जेय बुद्धा ऐकंता, जेय बुद्धा अनागया, संति ते सिंपैठाणम भूयाणम जगई जहां। अब तक जो जो बुद्ध हुए हैं और अब जो बुद्ध होने वाले हैं, यानी अब तक जिसने भी संपूर्णता को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और आने वाले समय में अनागत में जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वे सारे जीव किस कारण से केवल ज्ञान को प्राप्त किए, क्या आधार था उनका? उनका आधार था संति तेसिम पैठाणम, शांति उनका आधार था। उस शांति को खोजते हुए वो चलने लगे, पहचानने लगे क्या करने पर मेरे जीवन में अशांति है, क्या कारण से मेरे जीवन में डिस्टर्बेंसेस है, और उन कारणों को करने से, उन कारणों से बचने लगे, उन कार्यों से बचने लगे और चलते गए। परिणामतः केवल ज्ञान, परिणामतः मोक्ष प्राप्त हुआ होगा, ऐसा लगता है, संभवतः है। वैसे ही मार्ग में एक मार्ग है सामायिक। अगले स्लाइड पर चलेंगे। हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी वॉइस आ रही है निपुण जी? हेलो, आई कांट हियर यू। मेरी वॉइस आ रही है निपुण जी? हाँ ये आ रही है, हाँ ये आ रही है? फाइन फाइन। मैं स्लाइड कौन सी चालू रखूं? हेलो, भैया मैं स्लाइड कौन सी चालू रखूं? अभी स्लाइड रखूं कि आपकी नई जरूरत है स्लाइड की? हाँ, फोर्थ स्लाइड एक बार रख दीजिए। आप शायद स्लाइड होते अनम्यूट हो जा रहे हैं, म्यूट हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, नाउ इट्स फाइन राइट? हाँ, एक मिनट लिया बस मैं। भैया आप बताना कौन सी स्लाइड है ना? हाँ, यही वाला जो गति चक्र है ना? ठीक है। ओके फाइन। तो 4 गतियों का वर्णन मिलता है जब प्राय प्राय जानते हैं, पर मैं नहीं जानता भाई। मैं ये नहीं जानता कि ये 4 गति कहीं है, मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है, कभी देखा तो मुझे स्मृति भी नहीं है। लेकिन इन 4 गतियों का अनुभव अपने भीतर हो सकता है, ऐसा महसूस किया। मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने से बड़ा होता है, बड़ा होकर बूढ़ा होता है, बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस यात्रा, यह यात्रा एक अंतराल है 2 मृत्युओं के बीच में। एक मृत्यु और दूसरे मृत्यु के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम जीवन के नाम से जानते हैं। और यह जीवन में बहुत से अनुभूतियां,
बहुत से दुख आदि को हम देखते हुए चलते हैं, बहुत सुखानुभूति भी करते रहते हैं। जिस समय हम अपने भीतर पशुत्व का अनुभव करते हैं, यह शायद पशु की गति, तिर्यंच गति के रूप में, जिस समय हम अपने भीतर अनंत वेदनाओं को, दुख को भोगते हैं, वह क्षण नरक के रूप में, और जिस समय हम अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करते हैं, वह क्षण देवत्व के रूप में, और जिस क्षण हम समतुल्यता बनाने का प्रयास करने लगते हैं, वह क्षण मनुष्य के रूप में जाना गया है। प्राय अनेकों धर्मों में, अनेकों पुस्तकों में विवरण मिलता है कि मनुष्य जन्म बहुत उत्कृष्ट है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। सारा सुनते हैं, क्या कारण हो सकता है? एक पशु में देखते हैं कि उसमें भी अपने में जैसी इच्छाएं हैं, वैसी लगभग सारी इच्छाएं हैं। नेक्स्ट स्लाइड 5 और 6 लेंगे एक एक करके। जिस तरह से मनुष्य भाव को कहा कि ये मनुष्य भाव उत्कृष्ट है, यानी उनको आगे की सोचने की क्षमता प्रबल है। जैसे हम कल का, आने वाले पल का और भविष्य का गहराई से सोच सकते हैं, उतनी गहराई से पशु योनि के जीव नहीं सोच सकते। इसका कारण देखा जाए तो हमें एक स्पेशलिटी है हमारी बॉडी के मेक में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेकअप है, मेड है, उसमें हमें जो बैकबोन है वो सीधी होती है, जो अगेंस्ट ग्रेविटी खड़ी होती है। वही अनेकों पशुओं में जब देखते हैं, तिर्यंच जाति में, उनकी जो बैकबोन है वो तिरछी होती है, और तिरछी होने के वजह से उनके ब्रेन तक जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंचता। इस वजह से उनका जो चिंतन में विकास है वो उतना नहीं हो पाता, वो भविष्य का उतना नहीं सोच सकती जितना हम सोच पाते हैं। ये अपने पास जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी का उपयोग न कर पाना, यानी हम भी दुख का अनुभव करते हैं, वे भी दुख का अनुभव करते हैं, हम भी सुख का अनुभव करते हैं, वे भी सुख का अनुभव करते हैं। द डिफरेंस वेयर इज, हम दुख निवारण के मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं और वो दुख निवारण के मार्ग के बारे में सोच नहीं सकते। शायद ये अंतर रह जाता है हम में और उनमें, ऐसा लगता है। नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हैं। तो जिस रूप में हम जानते हैं कि अपने भीतर वह क्षमता है, जिस क्षमता के कारण से हम अपने भीतर होने वाले दुख के रीजन को हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक यात्रा है। जीवन में कोई दुख नहीं चाहता। जब भी दुख या डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, हर एक व्यक्ति उससे निकलना चाहता है। इनफैक्ट हर एक जीव उससे निकलना चाहता है। एक चींटी को भी देखेंगे ना, उसको थोड़ी सी तकलीफ होगी तो वह अपने आप निकलने लगेगी अपना रास्ता ढूंढते हुए, ताकि वो थोड़ा सा आरामदायक जगह मिल जाए, शांति उसको भी उस रूप से मिल जाए। लेकिन क्या कारण से दुख उत्पन्न हो रहा है, उस कारण की पकड़, उस कारण की जान कर सकते हैं वे जीव नहीं जो उस एबिलिटी को प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला, मैं ज्यादा विस्तार न लेते हुए सीधे सामायिक के विषय पर चलता हूँ। जीवों में भी ममता का संज्ञा होती है, जैसे हम में ममत्व होता है, उनमें भी ममता होती है। नेक्स्ट स्लाइड। और उनमें भी सुख दुख की सारी अनुभूतियां, प्यास आदि की सारी अनुभूतियां होती है। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए निपुण जी। नेक्स्ट 3 स्लाइड है, एक एक करके आप आगे ले सकते हैं। ये वाली उनमें भी खाने की इच्छा होती है, उनमें भी, हाँ आगे 3 स्लाइड आप ले सकते हैं, और 3 स्लाइड ले सकते हैं। उनमें भी अपने जैसे प्यास आदि की इच्छा होती है। द डिफरेंस वेयर इट स्टेज इज, भैया आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है, तो आप थोड़ा पास ले लीजिए माइक को, या ओके अभी हाँ अब सही है। आप सही है। हेलो, हाँ भैया आप सही है। हाँ
स्लाइड, एक स्लाइड बैक जाएंगे, एक स्लाइड बैक। ठीक है, इसके पहले वाला स्लाइड, हाँ, सामायिक और विज्ञान। तो अब सीधे विषय पर आते हुए, ये ह्यूमन बर्थ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम उसको रीजन को जान सकते हैं, और उस रीजन को जानने के बाद उस रीजन से कैसे बाहर निकलना है, उसके बहुत सारे अपने पास प्रोसेसेस दिया हो। नहीं, पहले वाला ये वाला सामायिक और विज्ञान वाला ही है, ये वाली भैया। इसमें अपने पास एक प्रक्रिया है। हाँ, ये बराबर है। आवाज अभी क्लियर है भैया? थोड़ी स्लो आ रही है। अभी इज इट क्लियर नाउ? हाँ, अभी अब सही है। बेटर है। ये सामायिक और विज्ञान वाली स्लाइड ही रखी है ना भैया? हाँ, सामायिक और विज्ञान वाला स्लाइड रखेंगे। हेलो, हाँ भैया, अब आ रही है आपकी आवाज क्लियर, आप बोल सकते हैं। इज इट फाइन? ओके ओके। हेलो हाँ भी आ रही है आवाज। हेलो, ओके। प्राय सब व्यक्ति जानते हैं, जैन धर्म में ये सामायिक की प्रक्रिया बहुत प्रचलित भी है। हालांकि ये प्रक्रिया मात्र जैन धर्म की नहीं है, हर एक जीव के भीतर घटित होने वाली प्रक्रिया है। कोई पहचान पाता है, कोई पहचान नहीं पाता। अब सामायिक की प्रक्रिया के संदर्भ में हम एक विषय को जानते हैं कि हम कुछ समय के लिए सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करके बैठते हैं। जैसे कुछ 48 मिनट्स हो गया, एक सामायिक के रूप में जिसे जानते हैं। सावध्य प्रवृत्ति यानी हिंसात्मक प्रवृत्ति के रूप में जाना गया। हम उसका त्याग कर कर उसके आगे का विवरण में हमें मिलता है 4 शब्द। ये 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। जिस शब्द के आधार पर व्यक्ति उस डिस्टर्बेंस से बाहर निकलकर समता में निवास करता है। क्योंकि बताया गया है कि ये प्रोसेस समता की साधना है, सामायिक समता की साधना है। सामायिक करने पर समता हासिल होती है। अगर सामायिक करने पर समता हासिल होती है तो फिर सामायिक करने पर समता हासिल होती है तो फिर हम कितने समय से कितने सामायिक करते हैं, क्या वो परिणाम हमने आ पाया है? एक सामायिक करने पर व्यक्ति अपने डिस्टर्बेंस से निकलकर पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जा पहुंचता है, तो फिर हम कितने सामायिक कर लेते हैं? क्या उसका रिजल्ट उस रूप में आया है? अगर नहीं आया है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जिसके वजह से नहीं आया है? कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस या उस प्रोसेस की थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमियां रह गई हो। इस सामायिक की प्रक्रिया में हमारे पास जो 4 शब्द मिलते हैं वो है पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणम, पोसिरामि। अब पडिक्कमामि का अर्थ है प्रतिक्रमण करता हूं, यानी रिवीजन करता हूं। निंदामि का अर्थ हो गया निंदा करता हूं। गरिहामि का अर्थ हो गया गर्हा करता हूं या अभिव्यक्त करता हूं, अपने मन की बात को बाहर निकाल के रखता हूं या कन्फेस करता हूं। ये तीनों करने पर जो रिजल्ट है, जो रेसिड्यू है, वो हो जाता है अप्पाणम पोसिरामि। समझ लो एक मैथ्स का इक्वेशन कर रहे हो। जब मैथ्स का इक्वेशन कर रहे हो तो हमें उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो इक्वेशन है वो गलत हो रहा है। और वापस वी जस्ट गो टू रीचेक कि वेयर इज द डिस्टर्बेंस, वेयर इज द गलती, कहाँ गलती हुई है, मेरा इक्वेशन कहाँ गलत हुआ है, जिसके वजह से मैं जो रिमाइंडर चाहता हूं, जो रेसिड्यू चाहता हूं, वो नहीं आ रहा है। वैसे ही ये तीनों जो है पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, ये तीनों प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, एक प्रयोग है। और अप्पाणम पोसिरामि जो है उसका एक रेसिड्यू है, उसका परिणाम है। ये तीनों करने पर वो परिणाम आना चाहिए।
अगर परिणाम नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है या डिस्टरबेंस है। अब कब यह प्रयोग का हम उपयोग करें, कब अपने भीतर डिस्टरबेंस होता है, किस रूप में अपने भीतर हलचल होती है, या फिर किस रूप में अपने भीतर ये प्रॉब्लम या डिस्टरबेंस या दुख जनरेट होता है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। अगले स्लाइड पर चलेंगे। हर एक थॉट, निपुण जी अगले स्लाइड लेंगे। हाँ, हर एक विचार अपने भीतर एक संस्कार बन के स्थापित होता है। ये विचार या तो संस्कार बन के स्थापित हुआ तो पुनः जब बाहर आता है तो दो तरह से बाहर आएगा, या तो फूट कर बाहर आएगा या फिर अपने आप को दमित कर बाहर आएगा। अगले स्लाइड को लेंगे नितिन जी, निपुण जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब एक विचार जब उत्पन्न हुआ, एक उदाहरण लेते हैं ना, जैसे एक ऑफिस में एक बॉस है। बॉस थोड़ा सा, बॉस सदा बॉस ही होता है, तो बॉस थोड़ा रूड था। तो जो काम करने वाला था उसके मन में बॉस ने जब पहली बार कुछ डांट दिया, कोई फीलिंग हो गई थी। फिर भी जब पहले पहले कुछ डांटा तो करा इग्नोर किया, बोले इग्नोर करो। फिर एक 5-6 दिन चला, वापस बॉस ने डांटा, अब और थोड़ा बुरा लगा था, फिर भी इग्नोर किया। एक 5-7 दिन चले, बॉस ने वापस डांटा, अब मन में बहुत बुरा लग रहा है बॉस के बारे में। और एक 10 दिन चला, बॉस ने वापस डांटा, अब मन का घड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब और एक 15 दिन गए, कोई कारण नहीं था, बॉस ऐसे ही डांट रहे थे। और जैसे बॉस ने डांटा, अब मन का घड़ा भर गया, अब सहन नहीं हो रहा है। जब सहन नहीं होता है तो दो रास्ते अपने सामने, दो विकल्प होते हैं। या तो सीधे बॉस के सामने जाके एकदम बर्स्ट आउट हो गए। अब क्या परिणाम होगा इसका? बर्स्ट आउट हो गए, बॉस के सामने जाके अनाप शनाप बोल दिए, विल जस्ट सू अस, वो हमें काम से निकाल देंगे, अपना बाहर का व्यवहार टूट जाएगा। यानी अपने बाहर का जो व्यवहार है, बहिर्व्यवहार है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी जगह पर समझ लो वो व्यक्ति बॉस को कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसकी मजबूरी है। और ऐसी कई मजबूरियों का हम सामना करते हैं। जैसे घर में एक बहू है, सासू ने कुछ कह दिया, बहुत सुन लिया, वापस कहने के लिए सिचुएशन नहीं है, तो फिर वो अंदर ही अंदर डिप्रेस हो जाते हैं, घुटन सी महसूस होती है। जैसे उस बॉस के पास वो काम करने वाला घुटन को महसूस करने लगता है। अब यहाँ दोनों जो विकल्प है, पहले वाला विकल्प है कि वो बर्स्ट आउट होगा, यानी बॉस के सामने फूट पड़ेगा, प्रतिक्रिया कर लेगा, और प्रतिक्रिया कर दिया तो बाहर का वातावरण बिगड़ जाएगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे, उसकी तरक्की रुक जाएगी और बहुत डिस्टर्बेंसेस जनरेट हो सकते हैं। और अब वो समझ लो बॉस को सामने अभिव्यक्त नहीं करता है तो डिप्रेस होने लगेगा, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगेगा कि हर बार मुझे ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों। और यहां तक कि आगे सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता भी लिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग सुइसाइड करते हैं वे सारे लोग इसी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो अपने सप्रेशंस को डिप्रेस लेवल पर जाते हुए, अभिव्यक्त न कर पाते हुए, एक्सप्रेस न कर पाते हुए, डिप्रेस होके सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लेवल तक पहुंच जाते हैं और अपना हानि करने लग जाते हैं और आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। ये सारे 2 लेवल्स के जो थॉट है, ये मन में जो विचार उत्पन्न हो जाता है, उस विचार से उत्पन्न होने वाले डिस्टरबेंस का नाम है दुख। और उस विचार से मुक्त होने का, उस डिस्टरबेंस से मुक्त होने का मार्ग है सामायिक अंड। ये ऐसा प्रोसेस है जो हर एक व्यक्ति इस रास्ते से गुजरता है। अगला स्लाइड लेंगे निपुण जी। हर एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरते हैं। ये सामायिक, एक्चुअल में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जहां पर हमने बोल दिया, बैठ गए और पूरा हो गया। सामायिक एक ऐसी प्रक्रिया है
जो अपने भीतर होने वाली अनुभूति है। हमने अपने भीतर होने वाली एक घटना है, एक घटित घटना है, जिसे अनुभव कर व्यक्ति उन डिस्टर्बेंसेस से निकलकर एक शांत स्थिति में आता है। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, अगला स्लाइड। अब जब भी वो सिचुएशन क्रिएट हो गया, अब हमने बात करी थी कि अपने भीतर वो थॉट के वजह से एक सप्रेशन क्रिएट हो गया है। अब जो सप्रेशन क्रिएट हो गया है, वो सप्रेशन जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता होता है। एक बार एक औरत थी, वो अपने किसी घर में घर का काम करती थी। जब घर का काम करती थी, घर की मालकिन बहुत रूड थी। वो इतनी रूड थी कि उस औरत को मालकिन के ऊपर बहुत गुस्सा था। अब वो अपने गुस्से के कारण इतना तीव्रता में थी कि कुछ ना कुछ एक लाठी या लकड़ी या झाड़ू लेकर अपने मालकिन को मैं पिटाई करूं। अब उसके लिए परेशानी हो गई। जब भी मालकिन को देखती है तो उसको पीटने की इच्छा होती है। अब वो बहुत कंट्रोल करती है अपने आप को कि इस बार मालकिन ने कुछ कहा मुझे तो मैं तो पीट दूंगी, बिना मतलब का मुझे इतना सुनाया जाता है। तो किसी और घर में काम करती थी। उस घर में वो साइकियाट्रिस्ट थी। उसने पूछा, क्या बात है भाई, तू इतनी परेशान क्यों आजकल? तो कहती है, मैडम ये परेशानी है मेरे मन में। उस घर में जाकर जब काम करती हूँ, वो मालकिन जब भी थोड़ा सा डांटती है तो मैं इतना एग्रेसिव हो जाती हूँ। अब पता नहीं, डर लगता है कभी कुछ लेके मार नहीं दूं मैं उनको। तो साइकियाट्रिस्ट जो थे, उन्होंने एक रास्ता बताया, तुम ऐसा करो, अपने घर में ना तुम उस मालकिन का फोटो लगा दो। जब भी उनके घर पे काम जाते हो ना, उसके पहले एक लकड़ी या कुछ लेकर 2-3 उस फोटो को मार के चले जाए। एंड वो भी वैसा करने लगी। अब जब यहाँ पर मार कर चले जाती थी, वहां घर पर जाने के बाद उसके भीतर जो वो एग्रेसिव फीलिंग था, मारने का जो फीलिंग था, वो धीरे धीरे कम होने लगी। इनफैक्ट अब कमियां दिखने लगी और उस मालिक में भी कुछ अच्छाइयां है जो हर दिन यहाँ मार के जाती थी। अब सोचने लगी कि मैं इसको मारती हूँ, ये इतनी बुरी भी नहीं है कि मैं हर दिन इसको पीटूं। उसमें वो पॉजिटिव थॉट्स जनरेट होने लगे थे। ये सिर्फ एक उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जब सप्रेशन हो जाते हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, 2 रास्ते हैं। जब भी हमारे भीतर ऐसे थॉट्स बहुत सारे हो गए और थॉट्स बहुत डिस्टर्ब करने लग गए, तब अपने सामने जो 2 विकल्प है, एक रास्ता है साइंस का, साइकोलॉजी का, एक रास्ता है अध्यात्म का, ज्ञान का, जिसे सामायिक के रूप में हम जानते हैं। साइंस का जो रास्ता है उसे संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं। साइंस के रास्ते में इस सप्रेस्ड थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक होता है अपने इमेजिनेशन लेवल पर हम उसको खत्म कर लें। जैसे जिन पर भी आपको गुस्सा है उनको याद किया, याद करके जो व्यक्ति सामने बैठा है और सामने बैठा है समझ कर उसको जो भी सुनाना था सब कुछ सुना दिया। अब दूसरा प्रोसेस है, बॉस के नाम पे एक लेटर लिखा जाए कि मेरे प्रिय बॉस, और बॉस को जो जो भी सुनाना है, जो जो भी बताना है, सारा कुछ बताया और पेपर फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। और तीसरा प्रोसेस है, कांच के सामने जाकर खड़ा होकर बोल दिया। ये तीनों प्रोसेस है। कई बार हम देखते हैं बसों में, ट्रेनों में, कई व्यक्ति होते हैं जो अकेले खड़े होकर बड़बड़ाते रहते हैं, अकेले अपने आप बात करते रहते हैं। ये सारा उस डिप्रेशन का परिणाम है। कई बार देखते हैं कुछ एज होने के बाद व्यक्ति अपने में कुछ बातें करने लगते हैं। जो भी अनएक्सप्रेस्ड थॉट्स है, वे सारे ऐसे संस्कार बनकर हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, जहां पर हम उस लेवल के पागलपन तक जा सकते हैं। पर साइंस का मार्ग तो है, रिलीव तो करा देगा, लेकिन वह मार्ग को हम ज्ञान का मार्ग नहीं स्वीकारते, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से उस मार्ग में भी कर्मों का बंधन वैसा का वैसा बनता है। अब रहा सामायिक, इस सिचुएशन में हमारे साथ कैसे हेल्पफुल बनता है। हाउ इज द सामायिक helpful to us in such situations where we can come out of the disturbances which are disturbing within our mind and thoughts. अब परिक्रमामी, निंदामी, गरिहामी, ये तीनों ऐसे प्रोसेस है
परिक्रमामि यानी प्रतिक्रमण करता हूं। अब क्या हर बार हम सामायिक करते वक्त प्रतिक्रमण करते हैं? निंदामि यानी मैं निंदा करता हूं। क्या हर बार हम सामायिक करते वक्त निंदा करते हैं? गरिहामि यानी मैं कन्फेस करता हूं। या हर बार सामायिक में हम कन्फेस करते हैं। तीनों करने पर अप्पाणम वोसिरामि, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभूति है जिसे मात्र हम शब्दों में कहकर छोड़ देते हैं। अप्पाणम वोसिरामि यानी आत्मा पूर्वक वो सिराता हूं, छोड़ता हूं या विसर्जित करता हूं। आत्मा पूर्वक विसर्जित करना ये शब्द मात्र शब्द नहीं है, ये शब्द परिणाम है इन तीनों प्रक्रियाओं का। ये अगर तीनों प्रक्रिया किया जाए विधिवत तो हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां अप्पाणम वोसिरामि अनुभव होता है। मान ले दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, दोनों कहीं मिले थे, एक सभा में या फिर कोई एक जनरल बॉडी मीटिंग चल रही थी। एक दोस्त ने मुझे ऐसे ही मजाक में कुछ सुना दिया, ऐसे कुछ मस्ती कर दिया, मुझसे रहा नहीं गया। मेरा ईगो लेवल इतना स्ट्रांग था कि मुझे सहन नहीं हुआ। मैंने उसको बहुत अनाप शनाप सुना दिया। मैं कंट्रोल में नहीं था, मैं गुस्से में आ गया और बहुत कुछ सुना दिया। ऐसे अपने साथ भी बहुत बार होता होगा बंधुओं कि कोई छोटी सी बात होती है, जब छोटी सी बात होती है तो अपने भीतर का क्रोध या कषाय इतना तीव्र बनकर उभर कर हम प्रतिक्रिया कर देते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर रियलाइज करते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। जब उस फ्रेंड के जो एग्जाम्पल है उसमें अगर देखा जाए तो मैंने उस रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट करके उस सभा से मैं रवाना हो गया। रवाना होकर घर जा रहा हूँ, रास्ते में कार में बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया, मुझे इतना नहीं बोलना था। अब मैंने जब कुछ ज्यादा बोल दिया, इतना नहीं बोलना था, मतलब जिस समय मैं बोल रहा था उस समय आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, आई वॉज द कंट्रोल ऑफ माई एंगर। मैं अपने कषाय के वशीभूत होकर प्रतिक्रिया कर चुका था। अब दूसरे दिन वापस वो मीटिंग की कंटिन्यूटी थी, दूसरे दिन वो मित्र भी आया, मैं भी गया। अब दूसरे दिन उस व्यक्ति को देखता हूं तो मन में एक ग्लानि की भावना, गिल्ट की फीलिंग पैदा हो रही है। उसको देखते ही सर भारी हो रहा है, उससे बॉयकॉट करने का प्लान चलता है मन में। वो इधर से आ रहा है तो मैं अपने आप को कोई काम में बिजी कर लेता हूँ, उससे नजरें मिलाने की क्षमता नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस एंड फीलिंग्स हमें होती है। कभी ऐसा लगता है कि एकदम देखते सा भारीपन सा महसूस होता है। ऐसे स्थिति में कुछ समय निकला, मैंने हिम्मत करके उसके सामने जाकर उसको कह दिया कि भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उस दिन ओवर रिएक्ट कर गया, मुझसे गलती हो गई थी, आई शुडंट डू दैट, मैंने कर दिया था और इट वाज नॉट इंटेंशनल, मुझसे हो गया। जैसे ही बोला, बोलते ही एक फीलिंग पैदा होती है, जिस फीलिंग को हम कह सकते हैं कि एकदम हल्का हो गया। अनेकों बार होती है कि कोई बात अपने मन में छुपी है और जब तक वो बात कहीं किसी को बोल नहीं देते हैं तब तक हल्का नहीं होते हैं। प्राय अपने मन में कोई घुटन होती है, कोई सप्रेशन होती है, कोई फ्रेंड के सामने या कहीं पर जाके जब तक हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर देते, अपने अंदर से नहीं निकाल देते, तब तक वो विचार हमें डिस्टर्ब करती रहती है, हमारे भीतर एक तनाव पैदा करे जाती है। तो जैसे ही मैं उस व्यक्ति के सामने जाकर कन्फेस किया कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, कन्फेशन के तक्षण आई एम फीलिंग अ रिलीफ, एक अनजाना सा रिलीफ महसूस होता है, एक हल्कापन महसूस होता है। क्या है जो हल्का हो जाता है वहां पर? क्या मेरे शरीर से कोई वजन कम होता है? क्या मेरे ऊपर से कोई भार कम हुआ? वहां पर जो हल्कापन है वह होने के बाद अब मैं उस व्यक्ति को देखता हूं, तब मेरे मन में कोई ग्लानि का फीलिंग नहीं होता है,
उस व्यक्ति के पास जाता हूँ तब वो अब गिल्ट नहीं सताता है जो गिल्ट मुझे पहले होता था। यानी वो कन्फेशन के पहले जो डिस्टर्बेंसेस होता था वो डिस्टर्बेंसेस इस कन्फेशन के बाद मेरे भीतर या मेरे साथ नहीं है। मतलब समथिंग हैव हैपेंड इन दैट पीरियड। उस फाइट के बाद में मैंने उसको सुनाया, उसके बाद में मैंने उससे वापस कन्फेस किया और सॉरी मांगी। इस बीच में एक प्रोसेस चला था, एक प्रोसीजर चला था। क्या हो सकता है ये प्रोसीजर, इस पर अगर एक नजर डालें तो मैंने उसको सुना दिया। सुनाने के बाद मैं वापस घर जा रहा हूँ। घर जाते जाते रास्ते में मैंने विचार किया, चिंतन किया कि हुआ क्या था, उसने क्या सुनाया और मैंने उसको क्या सुनाया। जैसे ये विचार चला, इट इज a kind of revision of whatever have happened. उस रिविजन के बाद अब रियलाइज्ड कि ये गलती मेरी थी, उसकी नहीं थी, गलती मुझसे ही हुई है। मैंने रियलाइज किया। रियलाइज करने के बाद एक गिल्ट जनरली पैदा होती है। अपने भीतर के दोष को जानते ही व्यक्ति के भीतर स्वतः रूप में एक गिल्ट पैदा हो जाती है और यह गिल्ट ही हमें डिस्टर्ब करता है, जिसे पश्चाताप के नाम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि ये हमें तपाता है। जैसे तपते तवे के ऊपर एक पानी का बिंदु गिरता है, तो जैसे पानी का बिंदु या पानी का बुलबुला निकलते हुए वो एवोपरेट होता है, वैसे ही यह गिल्ट हमें तपाता है। इसीलिए इस गिल्ट को हम पश्चाताप के नाम से जानते हैं। अब ये गिल्ट जो अपने भीतर पैदा हो गया है, वह गिल्ट है निंदामी। यानी मैं अपने आप की निंदा कर रहा हूँ, अपने आप को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है। पहले का जो प्रश्न विषय था वो पडिक्कमामी। I was passing through a procedure called padikkamaami, where I have revised all the thoughts which is disturbing me. Now I'm into the next stage of the process, nindami, जहां मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया। उसके बाद मैं उसके सामने जाके कन्फेस करता हूँ। कन्फेस करके ये पडिक्कमामी निंदामी के बाद गर्हामी का क्रम आता है, जहां कहा जाता है आगमों में कि आत्म साक्षी से, भगवान की साक्षी से, गुरु की साक्षी से या सद्जनों की साक्षी से हम अपने दोष को अभिव्यक्त कर, जिसके हम निंदनीय है उसको अभिव्यक्त कर उससे मुक्त हो जाएं। जो जब गर्हामी करते हैं, कन्फेस करते हैं, कन्फेशन करने के बाद तत्क्षण बाद हमारा जो फीलिंग एक्सपीरियंस लेवल है, हमारा जो रिलीफ है, हम जिससे रिलीफ, वो मित्रों अनेकों बार देखा जाता है। जब भी हमारी कोई गलती हो जाती है, गलती होने के बाद जब भी हम किसी से जाके सॉरी बोलते हैं ना, तो उस सॉरी के भीतर, उस सॉरी के साथ होने वाला अपना जो एक अननोन सैटिस्फैक्शन है, एक अननोन जॉय है, उसे महसूस करने का प्रयास करना। आपको ही पता नहीं होगा, एक आह्लाद का भाव पैदा होता है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन कहता है कि क्षमा याचना से जीव आह्लाद को अनुभव करता है, बड़ी खुशी को अनुभव करता है। वही शांति, वही खुशी और वही रिलीफ का एक्सपीरियंस है अप्पाणम वोसिराम। यानी उस लड़के से के साथ जब मेरी अनबन हो गई, उसके बाद मेरे भीतर जो डिस्टरबेंस था, वह डिस्टरबेंस पडिक्कमामी, निंदामी, गरिहामी, तीनों को पास करने के बाद मेरे से जो गिल्ट छूट गया, वो अप्पाणम वोसिरामी का लेवल है, या फिर अप्पाणम वोसिरामी वह घटना है जो मेरे साथ घटित हुआ है, which is a kind of experience, not just a word to be uttered. ये हमारे साथ कैसे उपयोग में आ सकता है, इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो सामायिक न केवल 48 मिनटों की साधना है, द्रव्य सामायिक के अलावा भाव सामायिक कुछ क्षणों में घटित हो सकता है। आपके साथ जब भी ऐसा कुछ बीता, किसी के साथ आपका अनबन हुआ, आपकी कोई गलती आपको महसूस हुई, जैसे ही गलती को ध्यान में आया आपके, तो आप जस्ट उसको रिवाइज कीजिए कि क्या कारण था जिसके वजह से मेरे मन में ये डिस्टरबेंस है,
इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए, उस गलती को अपने साथ या फिर अपने भविजनों के साथ कन्फेस करते हुए उस डिस्टर्बेंस से रिलीफ होने का मार्ग है सामायिक। ये प्रोसेस न केवल जैन धर्म में है, ये प्रोसेस क्रिश्चियंस में भी है। आपने अनेकों बार सुना होगा, जैसे कन्फेशन बॉक्स होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर उस गिल्ट को लेकर चलता है, जो उसे लगता है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, तो गिल्ट से मुक्त होने के लिए वो कन्फेशन बॉक्स में जाकर अपनी अभिव्यक्ति करते हुए उससे मुक्त हो जाता है। वैसा ही मुस्लिम्स में भी एक ऐसा प्रोसेस चलता है जहां पर नमाज के दौरान कुछ आयतनों के माध्यम से वो अपनी गलतियों को अभिव्यक्त करके उससे रिलीव हो जाते हैं। क्योंकि दुविधा विचारों की ही है मुश्किल ज्यादातर। हम प्राय देखते हैं दुविधा कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कम बनता है, दुविधा दूसरा कारण बहुत कम बनता है, दुविधा अपने विचार ही हमारे ज्यादा बनते हैं। और इस विचारों की दुविधा से बाहर निकलने का ये मार्ग, प्रशस्त मार्ग, सामायिक के रूप में जाना गया। अब जो उदाहरण मैंने लिया था, इस उदाहरण में मुझसे जो गलती हुई उस बात के लिए तो ठीक है कि मैंने गलती किया और मेरी गलती को मैं रियलाइज किया और कन्फेस कर लिया। कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां मेरी गलती होती नहीं। अब जब मेरी गलती होती नहीं है तो मुझे बहुत सुनाया जाता है, बिना कारण से सुनाया जाता है। अब जब बिना कारण से सुनाया जाता है, वो विचार बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। बोले मैंने कुछ किया ही नहीं फिर भी मुझे सुनना पड़ता है। एक घर में दो व्यक्ति है तो किसी के प्रति बड़ी प्रियता होती है और किसी के प्रति बिना कारण से वो प्रियता होती नहीं है। वहां मन बहुत ग्लानि से भरता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे सुनना पड़ता है। और जब मेरी गलती नहीं है और किसी ने कुछ मुझे कह दिया, किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने मेरा नुकसान पहुंचा दिया, वहां फिर उस डिस्टर्बेंस से कैसे बाहर निकले? वहां उस डिस्टर्बेंस से बाहर निकलने में सामायिक कैसे यूजफुल होता है? अध्यात्म का मार्ग, धर्म का मार्ग, मजबूत लोगों का मार्ग है, जागृत लोगों का मार्ग है। जो व्यक्ति जागृति को प्राप्त करता है वह अध्यात्म की यात्रा में अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया ऐसा लगता है। अपने विषय पर आते हुए कि मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे सुनाया जा रहा है, उस डिस्टर्बेंस, उस सुनने के कारण मेरे मन में जो डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, मेरे मन में जो ट्रबल्ड फीलिंग क्रिएट हो रहा है, उस फीलिंग से मैं कैसे बाहर निकलूं? उस फीलिंग के जब चिंतन करते हैं तो प्राय एक विचार आता है, संसार का हर प्राणी लगभग परिक्रमामी के लेवल पर जाता है। एक गाय को भी है ना, एक डंडा लेकर मारेंगे, दूसरे दिन वो गाय आ रही है, सामने अगर आप डंडा उठाएंगे तो गाय जान जाएगी कि जैसे कल थी ना जैसे आज वापस पड़ने वाली है। वो उस सिचुएशन को रिवाइज कर लेती है कि कल का सिचुएशन मेरे साथ आज वापस हो सकता है, और वो अपने आप उससे बचकर निकलने का प्रयास करती है। परिक्रमामी के रास्ते से हर जीव गुजरता है। कभी एक चींटी भी कहीं कपड़े पे कहीं चढ़ गई, हाथ से थोड़ा सा ऐसा करेंगे ना तो उसकी चाल ही बदल जाएगी, वो दौड़ने लगेगी। तो परिक्रमामी हर जीव करता है। निंदामी का स्तर तक पहुंचने के लिए मनुष्य का वह मस्तिष्क चाहिए जिसे भगवान ने अपूर्व अवसर कहा है। क्योंकि अपनी गलती को, अपने दोष को रियलाइज करने के लिए, अपने डिस्टर्बेंस को रियलाइज करने के लिए जो मस्तिष्क चाहिए के पास है ऐसा लगता है। अब निंदामी के स्तर पर, यानी मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे पॉइंट आउट किया गया एक सिचुएशन, मेरी गलती है और मुझे पॉइंट आउट किया गया दूसरा सिचुएशन। दोनों सिचुएशन में हमारे सामने दो रास्ते निकलते हैं। निंदा में या तो हम किसी को गलत ठहराए, नहीं मेरी गलती नहीं है, गलती तो आपकी है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, गलती तो आपकी है, आपने ही ऐसा सुनाया है विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ माइंड। और दूसरा रास्ता है
कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करूं। जब गलती किया ही नहीं तो फिर कैसे स्वीकार करूं? ये बात तो बहुत उल्टी हो जाती है। अरे भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है तो वहां स्वीकार करने वाली क्या बात है? तो मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय के कारण से तो इतने सारे केसेस और इतने सारे कोर्ट कचहरियां चलती है। तो अब वहां पर एक छोटा सा विषय है, ये विषय बहुत छोटा है पर काफी गहरा विषय सा लगता है, मंथन का क्षण है। अध्यात्म के मार्ग में अन्याय शब्द होता ही नहीं है। अध्यात्म के मार्ग में अन्याय का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मात्र और मात्र न्याय होता है। क्योंकि अध्यात्म का मार्ग यानी प्रकृति का मार्ग, इट्स लॉज ऑफ लॉ ऑफ नेचर, नेचर के लॉज है अध्यात्म, और कुछ नहीं। एक पौधा उग रहा है, धर्म है अपना उसका, उस उगने वाले पौधे को आपने डिस्ट्रक्ट किया, उसे अधर्म के नाम से हम जानते हैं। प्रकृति के विरुद्ध में कुछ चल रहा है, उसे अधर्म के नाम से हम जान रहे हैं। वापस विषय पर आते हुए, अध्यात्म के मार्ग में अन्याय से ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ न्याय है। जब तक हमें कंप्लीट सिचुएशन का ज्ञान नहीं होता तब तक हमको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मान लो हमारे घर में कोई बच्चा है, उस बच्चे को अपने पड़ोसी ने आकर अपने घर में आके 2-3 चाटे लगा के चला गया। अब ऊपर से देख रहे हो, कैसा फील होगा आपको? स्वाभाविक है, गुस्सा तो आएगा। गुस्सा आया, अपने बच्चे को साथ में लिया, बोले क्यों मारा भाई, खाना वो डालता है क्या आपके बच्चे को? साथ में लेकर गए उसके घर में। पड़ोसी के घर में जाने के बाद पता चला कि अपने बच्चे ने ना उनके छोटे से लड़के को ऊपर से धक्का दे दिया, उसको फ्रैक्चर हो गया, काफी चोटें आई। अब आप पड़ोसी को डांटोगे, अपने बच्चे को डांटोगे? जब तक अपने साथ होने वाली घटना के कारण की जानकारी नहीं है तब दोषी सामने वाला लगता है। जब कारण पता चल गया तब दोषी स्वयं महसूस होता है। और एक उदाहरण लेते हैं। कल कुछ आतंकवादियों ने, कल की बात नहीं लेंगे, कुछ पहले की बात लेते हैं। कुछ समय पहले कुछ आतंकवादियों ने, 18-20 आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में कॉफी शॉप में कुछ स्टूडेंट्स को गोलियों से उड़ा दिया। किस पर घृणा और किस पर दया आएगी? स्वाभाविक है कि आतंकवादियों पर घृणा की भावना या फिर गुस्सा आएगा, और जो स्टूडेंट्स थे उन पर करुणा और दया की भावना उत्पन्न होगी। समझ लें, हमें केवल ज्ञानी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। केवली के समक्ष में गए, पूछा गया भगवान ऐसा क्यों हुआ? उन 5 व्यक्तियों ने निर्मम रूप से उन 18 आतंकवादियों को क्यों गोली से उड़ा दिया? भगवान ने फ्लैशबैक दिखाया, कहा कि पहले फ्लैशबैक में उन 18 बच्चों ने ना इन 5 व्यक्तियों को बड़ी निर्दयता से मारा था, एक एक को भगा भगा के मारा था, और उसका ही परिणाम आज प्रकट हुआ है। ये टिट फॉर टैट जनरेट हुआ है। अब किस पर घृणा और किस पर दया आएगी? किसी पर घृणा और किसी पर दया नहीं आएगी। लगेगा कि बैलेंस हो चुका है, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, एक ने एक को मारा, दूसरे ने वापस और एक को मार दिया, तो हम ही बोलेंगे जजमेंट हो गया, फाइन, दोनों अलग हो जाओ, दोनों के आपस में जो बराबरी हो गई है। इन द सेम वे हमें अपने पास्ट की जानकारी नहीं होती है, इसलिए हमको लगता है कि हमारे साथ अन्याय घटित हो रहा है। हमारे साथ जो भी घटना घटित होती है, अच्छा बुरा व्हाटएवर इज हैपनिंग विद अस, वो सारे अपने पूर्व के कर्म के परिणाम का घटित हो रहा है। अगर हम उन क्षणों में संभाव में रहने का प्रयास करते हैं तो जो पूर्व में जो अपने बंधन थे वो निर्जरित हो जाते हैं, ऐसा जाना गया। विषय थोड़ा सा गहरा है, हम सामायिक को 2 स्थितियों में उपयोग कर रहे हैं। एक जहां मेरी गलती हो गई, मेरी गलती की पहचान हो गई और मैं उस गलती से अपने आप को रिलीव करने के लिए इस सामायिक के प्रोसेस को यूज कर रहा हूं। दूसरा, मेरी गलती अभी मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन वो अव्यक्त गलती है जो कभी ना कभी मेरे साथ पूर्व में हुआ था, और उस गलती को सुधारने की दृष्टि से, अपनी
कर्मों की भूल को स्वीकार करते हैं और अपने कर्मों को स्वीकार करते हुए हम गर्हा करते हैं कि मेरी ही गलती थी, मैं स्वीकार करता हूं आपकी कोई गलती नहीं है। इससे जो कर्मों की निर्जरा होती है उससे जीव आनंद की अनुभूति करता है। मृगावती और चंदन बालाजी का एक एग्जाम्पल मिलता है। मृगावती जी, शायद मैं नाम में कंफ्यूज हो सकता हूँ, चंदन बालाजी ठिकाने पर थे, मृगावती जी तीर्थंकर के समवशरण से वो आ रहे थे ठिकाने पर, तो आते आते काफी लेट हो गया था। जैसे ही वो लेट पहुंची तो स्वाभाविक था, चंदन बालाजी उनके ग्रुप के लीडर थी, तो उन्होंने बहुत कुछ सुनाना प्रारंभ कर दिया था कि आपको समय का ध्यान नहीं, अनुशासन का पता नहीं, आप कैसे लेट आ सकते हो। मृगावती जी बोल सकती थी, मैं घूमने थोड़ी गई थी, मैं तो भगवान के समवशरण में थी, मैं तो भगवान के सानिध्य में गई थी, मैंने कोई गलती थोड़ी किया है, मैंने कौन सा अपराध किया है। पर मृगावती जी को सत्य ज्ञान का पता चल गया था कि मेरे साथ जो भी घटना घटित होता है वो मेरे ही पूर्व कर्म के उदय के परिणाम से है। अभी चंदन बालाजी मेरे परम उपकारी है, जिनके निमित्त से मेरे पूर्व कर्म में जो उदय आए उसके परिणाम से मुझे सुनना पड़ रहा है। और सुनते सुनते शी वॉज इन साइलेंस, शी वॉज पीसफुल, शी एकदम शांति में थे, प्रतिक्रिया नहीं किए थे। उनके कर्मों की निर्जरा हुई, परिणाम तो उनको है ना लाइट जल गया, उनका केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, और केवल ज्ञान प्राप्त होकर सिद्धत्व की ओर विहार चल पड़ा। अपने साथ जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे एक रीजन है कि अपने पूर्व कर्म कारण है। दूसरी बात, अपने साथ जो भी घटना घटित होती है उसमें दो तरह के लोग होते हैं। समय लगभग निकटता में है तो मैं इसको ज्यादा विस्तृत नहीं करते हुए ये उदाहरण लेकर अपने बाकी का विषय को लेने का भाव रखता हूँ। अपने साथ जो भी घटित होता है वे एक तो अनुकूलता देने वाले, एक प्रतिकूलता देने वाले। अपने डेली एक्सपीरियंसेस में हम जितने लोगों से मिलते हैं, अपने घर, परिवार, सराउंडिंग्स, इन दोनों में इधर आपको कंफर्टेबल महसूस कराने वाले सराउंडिंग्स होंगे या फिर अनकंफर्टेबल फीलिंग देने वाले जोन्स होंगे। अब इन दोनों जोन्स में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने तन और मन को कंफर्ट देता है वो अपनी आत्मा का बड़ा नुकसान करता है। कैसे? जितना आपको कंफर्ट दिया उतना आप कैरीड अवे हो जाएंगे, यानी आगम की भाषा में प्रमाद में जाएंगे। जितना आपको कंफर्ट मिला उतने आपके कर्मों का बंधन हो रहा है, यानी जो आपको कंफर्ट देने वाला दिखता है वो आपके कर्म बंधन को बढ़ा रहा है, आपका बड़ा नुकसान कर रहा है। और जो आपको तकलीफ देने वाला दिखता है, अभी देखने में तो तकलीफ दे रहा है लेकिन वो आपके कर्म निर्जरा का सहायक है, वो आपको निर्जरा करा रहा है। ऐसा उपकार करता है जितना उपकार तुलना में एक केवली भी हमारा नहीं कर सकता। मान लो जहां आप खड़े हो वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर केवल ज्ञान है और एक व्यक्ति आकर आपको बहुत वेदना देता है, यानी आपको निर्जरा करा रहा है। निर्जरा कराते हुए आपका जो डिस्टेंस टुवर्ड्स केवल ज्ञान है वो कम करवा दिया। इतनी बड़ी बात है ना। मतलब कोई व्यक्ति आके आपको धक्का दे रहा है, मुक्का मारते हुए आपको केवल ज्ञान की ओर धक्का देता है। अरे इतना धक्का तो कोई केवल ज्ञानी भी हमारा नहीं कर सकता भाई। मतलब इस दृष्टि से जो भी हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, जो भी हमें दुविधा पैदा कर रहा है, वो अपना परम उपकारी है। शायद इसी कारण से जो जीवन भर सामायिक चर्या में चलने वाले साधु है उनको इतना आनंद का अनुभव होता है सारे तकलीफों में रहते हुए भी, जिस सुख का आभास देवगति के देव भी अनुभव नहीं करते। वापस अपने स्लाइड्स पर आते हुए अगले हेलो निपुण जी, एक 3 स्लाइड्स के आगे लेंगे। ये ठीक है और आगे चलेंगे।
नहीं, और आगे चलना है, थोड़ा सा और आगे ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब वापस सामायिक के संदर्भ में वापस आते हुए एक संक्षिप्त सा विषय को लेते हैं कि सामायिक जो प्रक्रिया है उसकी जो समय सीमा की अवधारणा है 48 मिनट्स, एक डिसिप्लिन सा लगता है। इसके अलावा ये कभी भी प्रयास करके हम अपने डिस्टर्बेंस से बाहर निकलकर समता में आने का प्रयोग सामायिक है। अत्ता सामायस्य अट्ठे ऐसा विवरण मिलता है जहां पर अपने आप में स्थित हो जाना सामायिक है, ऐसा कहा गया। यानी जब भी आप किसी विचार से डिस्टर्ब्ड है तो एक बार उस विचार को रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके अपनी गलती को रियलाइज करें, रियलाइज करके कन्फेस करें, कन्फेस करने पर जो एक्सपीरियंस होता है उसे स्वयं महसूस करने का प्रयास करें, क्योंकि कन्फेशन के बाद जो एक्सपीरियंस होगा, जो हल्कापन होगा, जो आपके भीतर ग्लानि मुक्ति की भावना होगी, वह अनुभूति अप्पाणंग वोसिरामी है जो साक्षात हम महसूस और अनुभव कर सकते हैं। और जब तक अनुभव नहीं किया जाता तब तक ज्ञान मात्र शब्दों तक सीमित रहता है, वो अनुभव का ज्ञान नहीं बन सकता। और जब अनुभव के स्तर पर घटित होता है तो हर एक छोटा सा प्रयोग भी बड़ा परिवर्तन आपके बीच में ला सकता है। हालांकि सामायिक का विषय इतना व्याप्त है जिसको कुछ समय में अभिव्यक्त करना कुछ मुश्किल सा लगता है, क्योंकि जहां तीर्थंकरों ने बहुत दुख को अनुभव करते करते उस दुख से निकलने का एक मार्ग खोजा है, वह मार्ग सामायिक के रूप में हमारे पास प्राप्त है। उसको समझने के लिए एक अनुभूति पर्याप्त है और समझाने के लिए व्याप्त शब्द भी अपर्याप्त है, अपरिपूर्ण है, ऐसा लगता है। इसलिए मेरा यही निवेदन रहेगा सबसे कि इस अप्पाणंग ओसिरामी का जो क्रम है, यानी रिवाइज, रियलाइज, कन्फेस एंड गेट रिलीव्ड, ये गेटिंग रिलीव्ड जो सिचुएशन है, अपने साथ कब कब ऐसा घटित हुआ है उस पर जाकर कंपेयर करके देखें कि क्या मैं उस डिस्टर्बेंस से इस प्रोसेस को पार करते हुए बाहर आया हूं। अगर बाहर आया हूं तो इस प्रोसेस को उपयोग में लेते हुए बार बार जब भी मैं डिस्टर्बेंस में जाकर, आर्त ध्यान में जाकर अनेक कर्म बंधन का कारक बनता हूं, उस स्वयं की हिंसा से निकलने के लिए इस प्रयोग का हम उपयोग करने का प्रयास करें। यही निवेदन। काफी कुछ रह गया, क्योंकि कहा जाता है जो शब्दों में कहा वो बह गया और जो मौन में कहा वो सब रह गया, क्योंकि जितना मैं कहूँ उससे बहुत कुछ आप सबके अंतर में अनुभूति के स्तर पर विद्यमान है जो उद्घटित हो सकता है। इसी भावना के साथ बताने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई मिथ्या भाव प्रकट किया हो, तो आप सबसे क्षमा याचना करते हुए जिज्ञासाएं जैसे बताई गई है आप Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.